मथुरा के फरह में पशुपालन को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि कैसे बकरी पालन कर बकरी से बने उत्पादों का देश विदेश में निर्यात बढ़ाना, जिससे किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अब बकरी के दूध से बने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बड़े स्तर पर करने की योजनाओं पर विचार कर रहा है और इंटरनेट मार्केटिंग के जरिए देश विदेश में अपनी पहचान बनाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र में हुए सेमिनार में लोगों को प्राकृतिक बकरी पालन और उनसे जुड़े उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके और बकरी से बने उत्पादों को एक्सपोर्ट कर किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। सरकार अब ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक बकरी पालन पर जोर दे रही है, जिसके लिए यहाँ देश के हर कोने से एक्सपर्ट आए हैं और वह इस सेमिनार के जरिए मंथन कर रहे हैं कि कैसे प्राकृतिक बकरी पालन की योजना को लोगों तक पहुँचाया जाए। सर, किस कार्यक्रम में आयोजन किया गया है, उससे क्या लाभ मिलेगा? आज हमारा जो केंद्रीय बकरी संस्थान है इसने 2 दिनों की एक कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें कि खासतौर से गोट की जो प्राकृतिक गोट फार्मिंग कैसे हम कर सकते हैं और इसको हम लोग एक्सपोर्ट से इसको लिंक कर रहे हैं। किस तरह से अगर नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो इस तरह से हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं सोच बनाने का, ताकि गोट को हम इसकी जो भी प्रोडक्ट इसके होते हैं उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके, ताकि हमारे किसानों को या फार्मर्स को इसको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। तो ये 2 दिन के उनकी जो कार्यशाला है इसमें अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, एपिडा से डॉक्टर विद्यार्थी आए हुए हैं और नाबार्ड से भी मिस्टर डोरा जी आए हुए हैं। तो सभी लोग मिल करके मंथन कर रहे हैं और इन 2 दिन में जो हमारे बहुत डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स भी आए हुए हैं कई संस्थानों से, लगभग 50-60 के आसपास इसमें पार्टिसिपेंट हैं जो यूनिवर्सिटी से आए हैं, एनजीओ से आए हैं। सब मिलकर यहाँ पर मंथन करेंगे किस तरह से हम नेचुरल गोट हस्बेंड्री को बढ़ावा दें, उसके लिए क्या ज़रूरतें हैं, उसके लिए क्या SOPs हैं, क्या सरकार कर सकती है, क्या वैज्ञानिक लोग कर सकते हैं, क्या एनजीओ कर सकते हैं, क्या जो है इसकी फंडिंग कैसे हो सकती है, सब पर मिल कर बात करेंगे ताकि एक देश में एक नेचुरल गोट फार्मिंग का एक सिस्टम डेवलप हो सके। तो सरकार की प्राथमिकता में है कि जो है बकरी पालन से आय दोगुनी की जाए, तो किस तरह से हुआ, क्या चुनौती है इसमें? नहीं, चुनौतियाँ ये है कि जो हमारा संस्थान तो इसमें काम कर ही रहा है कि हमारे जितने भी जानवर हैं इनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी जो उत्पादकता होती है थोड़ा कम होती है। हम पिछले 40 साल में संस्थान में काम कर रहे हैं लगभग, और हमने 60 से लेकर 80% तक इनका बॉडी वेट बढ़ा दिया है। तो आप जो देख रहे हैं देश में जो पहले हमें बहुत कम मिलते थे एनिमल प्रोटीन अपने खासतौर से गोट से, अब हमारी अवेलेबिलिटी मीट की बढ़ रही है। गोट मिल्क का भी कम से कम 3% है, पूरे जितना भी भारत देश में दूध प्रोड्यूस होता है उसका 3% जो है हमारे गोट से आता है। और गोट क्या की वैल्यू जो इसकी मिल्क की है आपने सुना होगा कि, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। इसकी क्या न्यूट्रिशनिकल वैल्यू है, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके क्या थेरेपेटिक वैल्यूज़ है, और इसके हम तरह तरह के इससे मिल्क का प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। गोट के मिल्क से तरह तरह के मिल्क प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसके मीट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, ताकि फार्मर्स को वैल्यू एडिशन करके उसकी इनकम को बढ़ाया जा सके। ये संस्थान अपना काम कर रहा है। निर्यात की बात निर्यात में जो प्रोडक्ट है उनको भी निर्यात किया जाएगा या सिर्फ मास्क से सीमित किया जाएगा? नहीं, मास्क के साथ प्रोडक्ट भी होगा। वही है, देखिए ऐसा है कि जब हम बाहर मार्केट में घुसते हैं तो हमारा प्रोडक्ट फिलहाल तो जा रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ कुछ बीमारियाँ हैं। उन बीमारियों के सतह अलग सतह से काम कर रही है कि बीमारियों का उन्मूलन कर दिया जाए, या हम इसके लिए जोनिंग कर दें जहाँ पर बीमारी खासतौर से जो PPR वर्गर है या शीप पॉक्स है, गोट पॉक्स है, ब्लू टंग है, ये सब ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि हमारे एक्सपोर्ट में बाधा बनती हैं। ठीक है, और जैसे गवर्नमेंट ने बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह भी दे रही है, ये क्या है हाँ एक्सपोर्ट के लिए, हाँ गवर्नमेंट ने बायो फर्टिलाइजर का भी कर रही है इसमें एक्सपोर्ट का। तो हमारे यहाँ जो है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बढ़िया हब बन सकता है यहाँ पर। उसी को सरकार तरह तरह से उसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा किसान इसमें भाग ले सकें, उनको उनके वैल्यू एडिशन में हम वैज्ञानिक तरीके से क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो सब हम लोग कर रहे हैं यहाँ से। देखा जाता था कि इससे पहले जो बकरी पालन को ज़्यादा फायदेमंद नहीं माना जाता, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे थे ये कितना फायदेमंद हो सकता है भैंस और गाय की अपेक्षा? देखिए, बकरी भेड़ को हम लोग वैसे ही बहुत फायदेमंद मानते हैं। ये तो गरीबों की गाय कही जाती है और चलती फिरती ATM होती है। जब उठाया तो आप एक आपने बेच दिया, आपको पैसे मिल गए, अपने काम कर लिया। तो बकरी भेड़ बकरी
सरकार भी धीरे जोर दे रही है इस पर, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट हस्बेंड्री है उस पर भी अब जोर दे रहा है ये। और हमारा एक संस्थान है अपने आप देखिए, फुल फ्लेज संस्थान पिछले 40 साल से काम कर रहा है। शीप का हमारा संस्थान अलग से है, जिस पर कि हम जितनी टेक्नोलॉजी है हमारी, अब देखिए इसमें AI की टेक्नोलॉजी है और जितनी वैक्सीन टेक्नोलॉजी है, पशु स्वास्थ्य के कम से कम इस संस्थान ने 12 से 15 प्रोडक्ट डेवलप किए हैं पशु स्वास्थ्य, इसी के लिए गोट स्वास्थ्य के लिए किया है। तो हमारा प्रयास यही है कि चारों तरफ से हम गोट के एक व्यवसायिक रूप में इसको फार्मर अपनाए, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके, चाहे उसको जहाँ तक आप तारीफ की पालनी है। बिल्कुल ही है, क्योंकि इससे जो है, तो आप कहते हैं कि ये गाय भैंस से कम है, ये इतना प्रोलिफिक है कि 2 साल में आप एक बकरी से 3 क्रॉप ले सकते हैं। और इतने ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं गोट फार्मिंग के कि आप उन्हें 5 की यूनिट देते हैं, वो 2-4 साल में उनके 100-200 हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी हैं, जैसे गोट फार्मिंग से लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं फार्मर्स हमारे। यही वजह है कि राज्यपाल इससे बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने खुद यहाँ आने की बात। बिल्कुल, यहाँ पर वो भी आएंगी। अब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मंत्री इस संस्थान में पहले भी आ चुके हैं। गिरिराज सिंह जी हैं, वो कई बार यहाँ आ चुके हैं। और गोट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये गरीबों के लिए खास तौर से हम तो एक दूसरे मॉडल की भी बात करते हैं कि किस तरह से एक कोऑपरेटिव सिस्टम बना करके, ठीक है, जो छोटे छोटे फार्मर हैं अपने, जैसे कोई 5 गोट 6 गोट 6 गोट रख रहा है, वो एक बड़ी उससे सेल्फ हेल्प ग्रुप है या POS है, उससे जुड़ करके जो सारे फायदे मिलते हैं सरकार के, उससे भी ले और अपना उत्पादन और अपना जो इनकम है दोनों बढ़ाए। क्या मानते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किसानों की डबल आय की बात कही, तो कहीं ना कहीं बकरी उसमें अहम भूमिका निभाएगी। एनिमल एज सच, लाइव स्टॉक एज सच, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, या सुअर हो, या मुर्गियां हो, ये सारे इसी की वजह से या डाइवर्सिफिकेशन है। इतना ज़्यादा हम एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, चाहे वो क्रॉप हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे वो लाइव स्टॉक हो, इन सब में करके ही हम किसान के आय को बढ़ा सकते हैं। और पशुपालन उसमें बहुत बड़ा एक स्रोत है बढ़ाने का, धन्यवाद। बहुत बड़ा है। श्री राधा माधव TVS शोरूम्स आपके लिए लाया है बेहतरीन ऑफर। TVS के चुनिंदा 6 नए वाहन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस और 0% ब्याज के साथ भी। आज ही अपनी बुकिंग कराएं और TVS शोरूम से अपना वाहन घर ले जाएं। हमारे चुनिंदा 6 नए वाहन रोनिन, अपाची 310, जुपिटर, एंट्रॉक, अपाची स्पोर्ट्स बाइक। साथ ही पाएं बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर। किसी भी कंपनी का पुराना 2 व्हीलर दें और बदले में नई चमचमाती 2 व्हीलर घर ले जाएं। श्री राधा माधव TVS मथुरा का सबसे अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, जहां बेहतरीन मशीनों के साथ संतुष्ट तरीके से वाहन की रिपेयरिंग की जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे TVS शोरूम पर विजिट करें और TVS के बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाएं।